प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फीवर में। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देख के आपको मालूम हो गया होगा कि ये वीडियो किसके बारे में होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जो विद्यार्थी 2022 में बीएसटीसी की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है ना, जो अभ्यर्थी जो अभी 12th में है और आगे जाके 12th पास करने वाले हैं, उसके बाद बीएसटीसी 2022 का एग्जाम देने वाले हैं, या फिर वो अभ्यर्थी जिन्होंने पिछली बार बीएसटीसी का एग्जाम दिया था, अपना सिलेक्शन नहीं करवा पाए थे, इस बार बीएसटीसी की वो परीक्षा देने वाले हैं, ठीक है ना, बीएसटीसी की परीक्षा देने वाले हैं। तो किस प्रकार से आपको बीएसटीसी 2022 की तैयारी करनी है, जिससे कि पहली ही बार में बेहतरीन स्कोर करके आप अपना सिलेक्शन जो है करवा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले किसी भी चीज़ की या फिर एग्जाम की अगर आपको तैयारी करनी है तो कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बीएसटीसी 2022 से संबंधित कुछ बेसिक सी जानकारी, कब इसके एग्जाम फॉर्म शुरू होते हैं, कब जो है इसके एडमिट कार्ड निकलते हैं, कब इसका एग्जाम होता है, कब इसका रिजल्ट होता है, सिलेबस क्या क्या रहता है, किस प्रकार से आपको सिलेबस को पढ़ना है, तैयारी करनी है, कौन कौन सी बुक्स का सहारा लेना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए होने वाली है हेल्पफुल। इस वीडियो को आपको देखना है एंड तक। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए दोस्तों, किसी भी चीज़ की या फिर किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपको उसका बेस क्लियर करना पड़ता है, ठीक है ना, सबसे पहले उसका बेस आपको क्लियर करना पड़ता है। और दोस्तों, बीएसटीसी का आपका जो है बेस है वो इसका सिलेबस है। इसके सिलेबस के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितनी भी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लो, आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, आप अपना सिलेक्शन नहीं करवा पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बीएसटीसी के सिलेबस की, कहाँ कहाँ से इसके प्रश्न आते हैं, कितने प्रश्न आते हैं, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ले चलता हूँ आपको बीएसटीसी 2022 के ऑफिशियल सिलेबस की ओर। तो दोस्तों, मैं आपको लेके आ गया हूँ बीएसटीसी 2022 के ऑफिशियल सिलेबस को लेकर। देखिए दोस्तों, बीएसटीसी की जो परीक्षा है हर साल आयोजित होती है, ठीक है ना, कब इसके फॉर्म शुरू होते हैं वो बाद में बताऊंगा, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बीएसटीसी का सिलेबस हर साल आपका लगभग समान रहता है, केवल एक दो टॉपिक आपके कुछ चेंज हो सकते हैं अलग अलग पार्ट से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने मैंने बीएसटीसी का ऑफिशियल सिलेबस रख दिया है, ठीक है ना। बीएसटीसी में देखिए दोस्तों, 4 पोर्शन से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके देखें तो राजस्थान जीके, ठीक है ना। अब राजस्थान जीके के किस किस टॉपिक से, चाहे कला संस्कृति हो, राजस्थान का इतिहास हो, भूगोल हो, पॉलिटिकल हो, किस किस टॉपिक से कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो दोस्तों बीएसटीसी का जब ऑफिशियल सिलेबस रिलीज होगा, ठीक है ना, जब इसके फॉर्म वगैरह शुरू होंगे तो वहां पे आपका बीएसटीसी का सिलेबस जारी होगा, किस टॉपिक से कहां कहां से प्रश्न आएंगे, तो वो सिलेबस में आपको जो है जारी कर दूंगा। फिलहाल यहाँ पे किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं आपको, वो आपको पूरा सिलेबस दिखा दूंगा। देखिए, सबसे पहले आपका जो है राजस्थान जीके वाला पोर्शन है, जिसमें आपके देखिए 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना, राजस्थान जीके के आपके 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका जो है 3 अंक का रहता है, प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का रहेगा, तो टोटल आपके 150 नंबर हो गए, ठीक है ना। राजस्थान जीके से 50 प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न 3 नंबर का रहता है, टोटल हो गया आपके 150 नंबर, ठीक है ना। दूसरे पोर्शन की बात करें तो दोस्तों, दूसरा पोर्शन है आपकी मानसिक योग्यता, जिसे हम मेंटल एबिलिटी भी कहते हैं और रीजनिंग भी कहते हैं, ठीक है ना। मानसिक योग्यता की भी अगर आप देखें तो 50 प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा, तो इसके भी कितने हो गए, 150 नंबर हो गए, ठीक है ना। 150 नंबर के प्रश्न राजस्थान जीके के आते हैं, 150 नंबर के पेपर आपके मानसिक योग्यता के आते हैं। तीसरा पोर्शन देखें दोस्तों, ये है टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसे हम शिक्षण अभिरुचि कहते हैं। अब काफी सारे अभ्यर्थी कहेंगे कि इस पोर्शन में क्या होता है, तो दोस्तों, इस पोर्शन में आपको बताना है इसमें कैसे संबंधित प्रश्न आते हैं, कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों से संबंधित 1 से लेकर 5 तक की कक्षाओं में किस प्रकार के बच्चों को कैसे पढ़ाना है, उससे संबंधित आपके प्रश्न आते हैं। और दोस्तों, इसके भी आपको देखिए 50 क्वेश्चन मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 50 क्वेश्चन मिलेंगे। इसका भी प्रत्येक प्रश्न आपका जो है 3 नंबर का रहेगा, इसके भी आपको टोटल कितने नंबर आएंगे, 150 नंबर के इसके भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, राजस्थान जीके की बात कर ली, मानसिक योग्यता की बात कर ली, शिक्षण अभिरुचि की बात कर ली, 3 पोर्शन आपके कर लिए। राजस्थान जीके 150 नंबर का, मानसिक योग्यता 150 नंबर के, शिक्षण अभिरुचि जिसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं वो भी 150 नंबर के। चौथा जो पोर्शन है वो है लैंग्वेज से संबंधित है, यह सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है। काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, एग्जाम फॉर्म भरते समय भी आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। 50 प्रश्न इसके भी आएंगे, इसमें आपको 2 लैंग्वेज के प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। देखिए, अगर आप एग्जाम फॉर्म जो है
एग्जाम फॉर्म दो तरीकों से आपको भरना पड़ेगा। पहला तो जनरल से, दूसरा संस्कृत से। आप या तो जनरल से भरिए या संस्कृत से भरिए, और अगर आप चाहे तो दोनों से आप जो है एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, जनरल से आप बीएसटीसी का फॉर्म भरते हैं तो आपको हिंदी के 30 प्रश्न और इंग्लिश के 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, अगर आप जनरल से भरते हैं। और अगर आप संस्कृत से बीएसटीसी का फॉर्म भरते हैं तो आपके संस्कृत के 30 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के 20 प्रश्न आएंगे। आपकी मर्जी है, आप जनरल से भरना चाहते हैं या फिर संस्कृत से भरना चाहते हैं, किस पोर्शन से आप जो है बीएसटीसी का फॉर्म भरना चाहते हैं। अगर आप जनरल से भरना चाहते हैं तो 30 प्रश्न हिंदी के और 20 प्रश्न इंग्लिश के, टोटल 50 हो गए। और अगर आप संस्कृत से भरेंगे तो 30 प्रश्न संस्कृत के और 20 प्रश्न इंग्लिश के आएंगे। अगर आप दोनों के भरना चाहे तो दोनों में से आप जो मर्जी किसके भी आप जो है प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। तो टोटल इनके भी 50 प्रश्न हो गए। एक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा। टोटल आपके कितने हो गए? 150 हो गए। तो दोस्तों ये 4 पोर्शन में आपका जो है बीएसटीसी का सिलेबस बंटा रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे नीचे योग कर लीजिए। टोटल आपके 200 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का रहेगा। तो टोटल आपके कितने हो गए? 600 नंबर हो गए, ठीक है ना। अलग अलग पोर्शन के आपके कितने? 600 नंबर हो गए। राजस्थान जीके, मानसिक योग्यता, शिक्षण अभिरुचि, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, ये लैंग्वेज है। 3 लैंग्वेज जो कि इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इनमें से आपको जो है 600 नंबर के आपके जो है टोटल प्रश्न बनेंगे। कितने नंबर पर आगे सिलेक्शन होगा वो सारी आपको जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई बीएसटीसी में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कहां कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बीएसटीसी से रिलेटेड कुछ बेसिक सी जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए आगे देखिए, यहाँ पे बीएसटीसी 2022 से रिलेटेड कुछ सामान्य सी जानकारी है जो कि स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट ने मांग की थी कुछ प्रश्न बीएसटीसी से रिलेटेड। पहला है आपके फॉर्म कब भरे जाएंगे, ठीक है ना। आपके फॉर्म जो है बीएसटीसी के, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं बीएसटीसी 2022 से रिलेटेड। पहला प्रश्न आप दे सकते हैं फॉर्म कब भरे जाएंगे। ये काफी सारे स्टूडेंट की मांग रहती है क्योंकि उन्हें पता है बीएसटीसी का जो एग्जाम फॉर्म है वो हर साल भरा जाता है, लेकिन किस महीने में भरा जाता है। तो दोस्तों बीएसटीसी का जो आपका एग्जाम फॉर्म है वो 12th परीक्षा के बाद होता है, ठीक है ना। 12th का रिजल्ट जब आता है तो उसके बाद ही आपके जो है बीएसटीसी के फॉर्म शुरू होते हैं। और 12th क्लास का रिजल्ट आपके जो है जून महीने में लगभग आ जाता है, ठीक है ना। कोविड की वजह से थोड़ा लेट वगैरह पिछली बार एग्जाम हुआ था, लेकिन इस बार आपका सटीक होगा। जून महीने में आपका जो है बीएसटीसी जो 12th क्लास का है वो रिजल्ट घोषित हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों बीएसटीसी का फॉर्म भरते समय आपको 10th क्लास की और 12th क्लास की डिटेल फिलअप करनी होगी। तो 12th क्लास का रिजल्ट घोषित होगा, उसके बाद ही आपका जो है बीएसटीसी के फॉर्म स्टार्ट होंगे। एक प्रकार से जून महीने में जो है आपके जो है बीएसटीसी के एग्जाम फॉर्म, ठीक है ना, एग्जाम फॉर्म शुरू हो जाता है। और जुलाई में आपकी जो है लास्ट डेट रखती है। 1 महीने से 1.5 महीने के बीच आपको फॉर्म भरने का समय दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों जून जुलाई के अंदर जो है आपके बीएसटीसी के फॉर्म भरने शुरू हो जाते हैं। अब दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। ये बड़ी जिम्मेदारी रहती है क्योंकि एग्जाम के टाइम या फॉर्म भरते समय आप इतना ध्यान नहीं देते हैं। पहले ही आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखिए जिसको भी बीएसटीसी का एग्जाम का फॉर्म भरना है। तो डॉक्यूमेंट की मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट भी दे रखे हैं। देखिए यहाँ पे बीएसटीसी 2022 डॉक्यूमेंट्स, द कैंडिडेट मस्ट हैव द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। देखिए एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, ठीक है ना। ये चीजें आप पहले ही तैयार करके रख लीजिए ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत का सामना करना ना पड़े। तो सबसे पहले आपको एक ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी। दूसरा एक एक्टिव मोबाइल नंबर, ठीक है ना। मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो एक्टिव हो, क्योंकि आगे की सारी जो है आपके अकाउंट जो एप्लीकेशन आईडी नंबर पासवर्ड वगैरह जितने भी आपकी आगे की प्रोसेस होगी वो सारी इसी मोबाइल नंबर पर होगी। तो सबसे पहले एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, उसके अलावा एक एक्टिव मोबाइल नंबर होनी चाहिए। उसके अलावा दोस्तों 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा 12th की मार्कशीट भी, ठीक है ना। 10th और 12th दोनों की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। आगे देखिए, आगे कुछ और डॉक्यूमेंट्स है। यहाँ पे कुछ आईडी प्रूफ दे रखा है, चाहे आपके पास आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या फिर वोटर आईडी हो। इनमें से एक तो आपके पास होना चाहिए, जो पहचान पत्र है, आईडी प्रूफ है, इनमें से एक आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र। अगर आपने नहीं बनाया तो जाति प्रमाण पत्र तो बना लीजिए क्योंकि आगे जाके दिक्कत हो सकती है। पहले ही इन डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद लास्ट है स्कैन्ड इमेज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, यानी कि एक आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, उसके अलावा सिग्नेचर होनी चाहिए, ठीक है ना। फॉर्म भरते समय अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करवाने होंगे, फोटोग्राफ भी देनी होगी और सिग्नेचर भी आपके जो है वहाँ पे लगेंगे। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की बात कर ली, ये डॉक्यूमेंट्स आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो फॉर्म के बारे में हमने बता दिया, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया। अब दोस्तों बात करें फीस की। देखिए फीस की आपके देखिए जनरल और संस्कृत दोनों से अलग अलग फॉर्म भरे जाते हैं। जनरल की फीस देखिए आपके 400 है, ठीक है ना।
जनरल से आपके 400 हैं और संस्कृत से अगर आप दोनों से भरते हैं तो 450, कुल मिला के 400 या 450 आपकी फीस रहती है, ज़्यादा इसकी फीस नहीं होती है। एग्जाम फॉर्म आप जो है भरते हैं तो 400 से 450 के बीच आपकी जो है फीस भी लगती है, इतनी ही फीस रहेगी, ज़्यादा आपकी नहीं रहेगी। अगला प्रश्न है एग्जाम कब होगा। देखिए दोस्तों, आपके जो फॉर्म है जून जुलाई में भरे जाते हैं, ठीक है ना। और एग्जाम कब होगा, देखिए एग्जाम या तो आपके देखिए अगस्त के लास्ट वीक में, अगस्त के लास्ट वीक में या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में। देखिए ये जो कंफर्म कर लीजिए, या तो अगस्त के लास्ट वीक में होगी या फिर आपके सितंबर के फर्स्ट वीक में होगी। इन 2 महीनों के आखिरी और पहले सप्ताह में जो है आपकी परीक्षा होगी। और परीक्षा के 7 दिनों बाद, यानी कि एक सप्ताह पहले जो है आपके जो है एग्जाम के एडमिट कार्ड भी रिलीज हो जाएंगे, तो वो भी आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। एडमिट कार्ड के अंदर ही आपको मालूम होगा कि आपका सेंटर कहाँ आएगा, ठीक है ना, कि कौन कौन सी परीक्षा कितने बजे होगी आपकी बीएसटीसी की, ठीक है ना, किस शिफ्ट में आपको जो है बीएसटीसी का एग्जाम देना होगा। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम कब होगा मैंने बता दिया, या तो आपके अगस्त के लास्ट वीक में होगा या सितंबर के फर्स्ट वीक में, ठीक है ना। अब रिजल्ट कब आता है, ये बड़ी दिक्कत रहती है। देखिए एग्जाम के 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आपका जो है बीएसटीसी का रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि लाखों में जो है आवेदन करते हैं अभ्यर्थी, तो कॉपियाँ चेक करने में जो है टाइम लगता है। तो रिजल्ट 1 से 1.5 महीने के अंदर इसका रिजल्ट भी आ जाता है। उसके बाद काउंसलिंग वगैरह आगे की वो अलग वीडियो बना देंगे उसके लिए। उसके बाद है छठा प्रश्न, कितने नंबर पर आपका जो है सिलेक्शन होता है। देखिए दोस्तों, ये कोई कंफर्म नहीं है कि इतने नंबर लाने पर ही आपका जो है सिलेक्शन होगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ बनती है, चाहे वो जनरल की हो, एससी की हो, एसटी की हो, ओबीसी की हो या फिर ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, सभी कैटेगरी वाइज आपकी अलग अलग कट ऑफ बनती है, जिसके आधार पर आपका जो है लिस्टों के आधार पर सिलेक्शन होता है। तो ये आपको बाद में पता चलेगा कट ऑफ के आधार पर कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये कुछ सामान्य सी जानकारी है बीएसटीसी। तो देखिए दोस्तों, हमने बीएसटीसी के सिलेबस के बारे में पढ़ा, बीएसटीसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, इसके फॉर्म के बारे में, एग्जाम के बारे में, और दोस्तों नेगेटिव मार्किंग के बारे में काफी सारे स्टूडेंट ने कहा। तो बीएसटीसी एग्जाम में आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है ना। आप चाहे प्रश्नों को गलत भी करेंगे, गोले टिक गलत भी करेंगे, तो भी आपके कोई नंबर नहीं काटे जाएंगे। ये बड़ा फायदा है बीएसटीसी एग्जाम में, जिसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग आपकी जो है बीएसटीसी के अंदर नहीं होती। अब देखिए दोस्तों, बीएसटीसी के डॉक्यूमेंट्स की बात कर ली। ये डॉक्यूमेंट्स आपको जो है कई दिन पहले ही तैयार करके रखने होंगे, ताकि बाद में आपको एग्जाम फॉर्म के समय कोई दिक्कत का सामना करना ना पड़े। अब दोस्तों, बीएसटीसी 2022 की मेन पॉइंट जो है वो है बीएसटीसी की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है ना। कौन कौन सी बुक्स का आप सहारा ले सकते हैं, कौन कौन सी ऑनलाइन गाइड्स के माध्यम से आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, बीएसटीसी 2022 की तैयारी के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आपको तैयारी करनी है। सबसे पहला पॉइंट है नवीन सिलेबस। देखिए दोस्तों, सिलेबस वैसे हर साल आपका सेम ही रहता है, लेकिन नवीन सिलेबस आपको देखना है। हर साल रिलीज होता है सिलेबस, जैसे ही नवीन सिलेबस रिलीज होगा मैं अपने वीडियोस के माध्यम से आपको सूचित कर दूंगा, आपको पूरा सिलेबस दिखा दूंगा। तो सबसे पहले आपको नवीन सिलेबस देखना है, उसके आधार पर ही आपको तैयारी करनी है, ठीक है ना। ये पहला पॉइंट आपको मेन ध्यान रखना है। दूसरा है पुराने पेपर्स देखने हैं, ठीक ना। प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हुए, आप ज़्यादा प्रीवियस के मत जाइएगा। पिछले 5 से 6 साल में जितने भी पेपर्स हुए हैं, अगर आपको ये पेपर्स नहीं मिल पाते तो आप यूट्यूब पे या फिर गूगल की मदद ले सकते हैं, पुराने पेपर्स को देख सकते हैं, वहाँ पे सारे प्रोवाइड करवाए हुए हैं। मैं अपने चैनल के थ्रू भी आपको जो है बीएसटीसी के प्रीवियस ईयर के पेपर जो है सॉल्व करवा दूंगा, जिससे आप आसानी से जो है इनको प्राप्त कर सकते हैं। पुराने जो बीएसटीसी के पेपर्स हुए उनको देखने का ये फायदे रखते हैं कि परीक्षा में किस तरह का पैटर्न रहता है, किस तरह के प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, उसका आपको पता चल जाता है। तो ठीक है ना, पेपर का आपको पैटर्न पता चल जाता है पुराने पेपर से देखने से। तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप एक बार जरूर देखने ला, 2-3 बार उनको सॉल्व कर देना। सिलेबस को क्लियर करने के बाद आपको उन पेपर्स को सॉल्व करना है, ताकि आपकी तैयारी भी मजबूत हो जाए। तीसरा है बुक्स पढ़े। अब बुक्स कौन कौन सी पढ़े, देखिए दोस्तों, सबसे अच्छी बुक्स है जहाँ पे आपको सारा सिलेबस क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। सारा राजस्थान जीके, शिक्षण अभिरुचि, मेंटल एबिलिटी और भाषा से संबंधित लक्ष्य की बहुत अच्छी गाइड आती है। आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। हर साल बीएसटीसी की नई बुक है ये रिलीज होती है लक्ष्य की, जिसमें सारा, ये थोड़ी बड़ी पुस्तक है जिसमें राजस्थान जीके, आपके शिक्षण अभिरुचि, टीचिंग एप्टीट्यूड जिसे हम कहते हैं, मेंटल एबिलिटी और भाषा, सभी तरह के जो है आपका पूरा मटेरियल, स्टडी मटेरियल आपको सिलेबस जो है उस लक्ष्य की बुक में मिल जाएगा। इस बुक के माध्यम से आप बीएसटीसी की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप राजस्थान जीके की और कोई बुक खरीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। आज यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर जो हैं ऑनलाइन कोचिंग करवाते हैं। मैं भी अपने चैनल के थ्रू आपको जो है बीएसटीसी की
बढ़िया से क्लासेज शुरू करवाऊंगा, ठीक है ना। 2-3 महीने पहले मैं क्लासेज शुरू करवा दूंगा, जिससे आप बीएसटीसी की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। दूसरे चैनल को पर आपको जाने की जरूरत नहीं है, इसी चैनल पर जो है बीएसटीसी की आपको बेहतरीन वीडियोस मिलेंगी, राजस्थान जीके, टीचिंग एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी और भाषा से संबंधित, ठीक है ना। तो ऑनलाइन क्लासेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम से आपको जो है ऑफलाइन कोचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसे बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप यूट्यूब पे जो है हमारे चैनल पर जो है बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, कमजोर पार्ट को ज़्यादा टाइम देखिए बीएसटीसी का सिलेबस लंबा चौड़ा है, इसमें राजस्थान जीके भी है, टीचिंग एप्टीट्यूड भी है, मेंटल एबिलिटी है और भाषा से संबंधित प्रश्न भी है। तो सबसे कमजोर पार्ट कौन सा? अगर आप राजस्थान जीके में वीक है तो सबसे ज़्यादा टाइम उसको दीजिए, क्योंकि सभी पार्ट से बराबर प्रश्न आएंगे, सभी पार्ट आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। राजस्थान जीके के 150 नंबर के प्रश्न आएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के 150 नंबर के प्रश्न आएंगे, मेंटल एबिलिटी के 150 नंबर के प्रश्न आएंगे, भाषा से भी आपके जो है 150 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो सभी पोर्शन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपका राजस्थान जीके वीक है तो राजस्थान जीके को ज्यादा टाइम दीजिए। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो पोर्शन है वो आपके शिक्षण अभिरुचि के, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर इसी पोर्शन में आते हैं, क्योंकि इसमें 1, 2, 3 और 0 ये 4 भागों में आपके जो है नंबर डिवाइड होते हैं। अगर आपने ऑप्शन जो है सबसे बेहतर दिया तो 3 नंबर मिलेंगे, उससे थोड़ा कम दिया तो 2 नंबर, उससे थोड़ा कम तो 1 नंबर, और सबसे गलत आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया तो उसके 0 नंबर है, जिसके चांसेस बहुत कम है। तो सबसे ज़्यादा अगर आपको नंबर है प्राप्त करने हैं तो शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला दोस्तों छठा पॉइंट है, प्रीवियस ईयर पेपर से सॉल्व करें। हमने बात कर ली थी कि पुराने पेपर्स देखिए, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको पूरा सिलेबस पढ़ लेना है, ठीक है ना। ऑनलाइन स्टडी कर देनी है, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लेनी है, सिलेबस को पढ़ लेना, बुक्स को पढ़ लेना। उसके बाद अंत में देखिए 1-2 सप्ताह अगर एग्जाम से पहले बचता है तो उसमें आपको पुराने पेपर सॉल्व करने हैं, और वो बिना देखे सॉल्व करने हैं, ठीक है ना, ताकि आपको पता चल सके कि कितना। और आप मॉडल पेपर जो हैं वो भी प्रोवाइड करा रखे हैं यूट्यूब पे, वो भी प्रोवाइड करा देंगे आपको मॉडल पेपर बीएसटीसी के। गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं मॉडल पेपर, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का पैटर्न आपका जो है एग्जाम में रहने वाला है, कुछ इस प्रकार से आपको बेहतरीन तैयारी करनी है। और 600 नंबर का आपका पेपर रहेगा दोस्तों, मिनिमम आपको तैयारी करनी है, और 400 नंबर मिनिमम आपको लाने हैं, ठीक है ना। इससे ऊपर ला सकते हैं तो और भी बेहतरीन होगा, लेकिन मिनिमम आपको 400 नंबर तो लाने ही होंगे। वैसे अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ निर्धारित होती है। फिलहाल इस वीडियो में मैंने केवल आपको यह बताया बीएसटीसी 2022 के फॉर्म, एग्जाम डेट, रिजल्ट से संबंधित जानकारी, बीएसटीसी 2022 की डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जानकारी, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, इसके सिलेबस के बारे में, और भी कई सारी जानकारी बीएसटीसी और पीटीटी से रिलेटेड इस चैनल पर आगे भी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। तो दोस्तों अलविदा लेते हैं इस वीडियो से, मिलते हैं किसी और नई नेक्स्ट वीडियो में।